प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसका हुस्न ऐसा कि हजरत हलीमा ने विलादत मुस्तफ़ा है, तो ये भी सुन लो। हजरत हलीमा ने जब बच्चे को, शहजादे को, हुजूर को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर हाथ खींच लिया, दांत तले उंगली दब गई। हजरत आमिना बोली, हलीमा क्या सोच रही है? ऐसा जुमला है कि पूरी दुनिया के मालिक की माँ ये बात कह रही है। कहती है, हलीमा क्या सोच रही है? क्या ये सोच रही है कि इसका बाप नहीं है, ये दुर्रे यतीम है, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तुझे कुछ मिलेगा नहीं? ना हलीमा, ऐसा मत सोच। हजरत हलीमा ने रिएक्शन दिया, आमिना ये बात गलत है, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि इसका बाप नहीं, दुर्रे यतीम है, या मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि ए हली आमिना, ए नबी के, ए मोहम्मद की माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, जोर से बच्चे बहुत देखे, हजारों, बनु साद में देखे, बनु तय में देखे, बनु उदय में देखे, बनु तमीम में देखे, मक्के में देखे, मगर ये आमिना जैसा तेरा लाल देखा, इतना हसीन व जमील मली हो सभी बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल मैंने बच्चा आज तक नहीं देखा, लाखों में एक है तेरा शहजादा। हजरत आमिना फरमाती है, नहीं आमिना, नहीं हलीमा, नहीं, मेरा शहजादा लाखों में नहीं, मेरा शहजादा तो करोड़ों में एक है जनाब वाला। लाखों करोड़ों की इसी बहस और इसी तकरार में अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्राइल आए, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, और दोनों माओं के बीच में मुस्तफ़ा के करीब आके खड़े हो गए, और जनाबे वाला हजरत जिब्राइल बुलबुल बाग़ से बाहर, बुलबुल बाग़ से इधर हजरत जिब्राइल रूह अमीन जनाबे वाला हजरत हलीमा और हजरत आमिना को मुखातब करके फरमाते हैं, ओ हलीमा, ओ आमिना, कैसी बातें करती हो? तुम कहती हो लाखों में एक, तुम कहती हो करोड़ों में एक, तुमने देखा ही क्या है? बनु साद देख ली, बनु तमीम देख ली, बनु हुदैल देख ली, बनु उदय देख ली, मक्का देख लिया, तुमने क्या देखा है? हमसे पूछो, अरे हमसे पूछो। जमीनें देखी हैं हमने, आसमान देखे हैं हमने, कोई कोना जमीन का और कोई गोशा आसमान का बाकी नहीं है हमसे। तुम कहती हो लाखों में एक, करोड़ में, नहीं नहीं, ओ आमिना, ओ हलीमा, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा इन गिनतियों में नहीं है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है, न आसमानों में जवाब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मोहसिन सुन्नियत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी झूम के बोले, यही बोले सिदरा वाले, जरा जोर से, कहां वाले? सिरसखेड़ा वाले, सिदरा वाले। मोहब्बत की बोली को लोग कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले कह रहे हैं जालिम, न बरेली वाले कह रहे हैं, न दिल्ली वाले, न कलकत्ता, न मद्रास वाले, न तेलुगु वाले, न मलयालम वाले। कौन कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले। मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों, खुल के कह दे बीच चौराहे पे। और तू बड़ा बेशरम है, कह भी सकता है, छुप के कह दे, छुप के नहीं, खुल के कह दे बीच चौराहे पे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। अबे छुप के क्यों, खुल के बोल, जिब्राइल भी बरेलवी है। मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो फिर जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, जोर से, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नियक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल, और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मद बेमिसाल। न बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले की मिसाल है। जरा जोर से उस हुस्न को चैलेंज करते हो। अबे जिस हुस्न की शान ये है
के हुस्न खाता है, जिसके नमक की कसम हुस्न खाता है, जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा। हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी। एक हुस्न पर एक शेर और सुना दूं आला हजरत का। आला हजरत का भी जवाब नहीं है जनाब वाला, सुभान अल्लाह। तो दूर से मैं चल के कह दो, आज ये ओने पोने पीर, झूठे नकली लाल गुलाबी जामनी पीर, बैंगनी पीर जनाब वाला, ये अलिफ से लठ याद नहीं है, जहालतों के बुलंदे सरों पे रखे हुए आला हजरत की आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। अब अपनी हैसियत और अपनी औकात को पहचानो, ये आला हजरत है। आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो मेरे इमाम अहमद रजा पे हो रही है। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम आला हजरत पे पीएचडी कर रहे हैं। आला हजरत की शान ये है कि जनाबे वाला चारों तरफ जलवा है मेरे आला हजरत का, ऐसा जलवा। डाक टिकट जारी हुआ उनके नाम से, ट्रेन चली उनके नाम से, चम कॉम्प्लेक्स का नाम उनके नाम से, मार्केट का नाम उनके नाम से, रोड का नाम उनके नाम से, मस्जिद का नाम रजा मस्जिद उनके नाम से, मदरसे का नाम रजा मदरसा उनके नाम से, बिजनेस लाइंस का नाम उनके नाम से, मेरे रजा के नाम से। ट्रेन प्लेन कॉम्प्लेक्स चारों तरफ जलवा है। और रही अशरफ अली थानवी की बात, तो एक टेम्पो नहीं चलता पूरे इंडिया में अशरफ अली थानवी के नाम से। जलवा देख, अशरफ अली के मानने वाले भी सोचते हैं कि टेम्पो पे अगर नाम लिख दिया अशरफ अली थानवी का तो हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी। अबे आला हजरत की बात करते हो, खुश होना चाहिए था, ये सीना फखर से 72 इंच का होना चाहिए था कि अल्लाह ने सुन्नियों को अहमद रजा जैसी हस्ती अता फरमाई कि 400 साल के पीरियड में पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा जैसी हस्ती नजर नहीं आती। 56 इल्मों में 1200 किताबें, जोर से 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में मोर देन 1200 बुक्स। ये इमाम अहमद रज़ा का कारनामा, एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ सारे संसार में इंडिया का नाम रोशन कर दिया। ये लोग कहते आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, मरे जा रहे हैं, कलेजों में दर्द उठ रहे हैं, आतिशे हसद में सुलगे जा रहे हैं। अबे जिसे नबी बना दे, जिसे अल्लाह बना दे, तो तुझे काहे का हसद है। और इतने बड़े बड़े जाहिल हैं। आला हजरत से एलर्जी सिर्फ इसलिए कि आला हजरत को पूरी बात पसंद नहीं। ये करते हैं औरतों से खलत मलत। मेरे इमाम को ये गवारा नहीं कि नबी की शरीयत का खून हो। जोर से वो डायरेक्ट रोकते हैं। इन पीरों का तो ये हाल है कि मुरीदों के घर में आकर पड़ गए लाश की तरह, जैसे लाश पड़ी है और लाश ही पड़ी है, जहां हाथ रखा रखा ही है, अपने आप नहीं उठा सकता हाथ। कोई मुरीद आगा तो वो इधर से लाश की तरह पड़ा, और औरतें मक्खियों की तरह आगे पीछे भिनक रही हैं। मैं यहां तक देखा गया समाज में कि औरतें पांव दबा रही हैं, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें मालिश कर रही हैं साइडों की, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं। मैं कहूं 2-3 मिलके इसका गला और दबा लो, बात ही खत्म हो जाए। और ये आला हजरत, अबे आला हजरत की शान जिस लाइन में निकल गए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं सिक्के। दुश्मन बोलता है, मेरे इमाम अहमद रजा का दुश्मन कहता है कि अगर इस दौर में इमाम आजम अबू हनीफा होते तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखें अहमद रजा से ठंडी हो जाती और अबू हनीफा अपने सीने से
अहमद रजा को लगा लेते। ये है बरेली का इमाम अहमद रजा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, नबी के हुस्न का मंजर फरमाते वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्म है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिरे दहर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालिया, नहीं गुल के पौधों में डालिया कि चमन में सर्वे चमा नहीं। बात में अपने नबी के हुस्न की कर रहा था और फिर बात आ गई जनाब मुस्तफा के कानों की। दुनिया की पहली हस्ती जिसे अल्लाह ने पावर दिया, यहाँ रहो या वहां रहो। और जनाबे वाला आखिरी बात, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है और कल मुझे मकराना पहुंचना है राजस्थान में इंशाअल्लाह, वहां मुझे तकरीर करनी है, इसलिए ये और वैसे भी टाइम बहुत हो गया, 2 बजे के करीब हैं। अब मैं जरा जनाबे वाला आखिरी बात और अर्ज कर दूं और जरा तुम मचल के सुभान अल्लाह कह लो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने हुजूर की बातें इतनी मोहब्बत से सुनी, मगर मेरी बातों से किसी का दिल ना दुखना चाहिए, इसलिए कि मैंने जो कुछ कहा सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उनकी शान को बयान करने के लिए। और मैंने अगर किसी पे कमेंट किया, मिसाल के तौर पे डॉक्टरों पे, तो जनाबे वाला मुसलमान डॉक्टरों पे कभी नहीं करता। जिसके सीने में अल्लाह का नाम है तो गोलियों से आराम हो ना हो, मगर अल्लाह के नाम से फौरन आराम मिलेगा। तो इन पे कमेंट नहीं किया जा सकता। मैं बात करता हूं किसी दूसरे मैदान की, तुम समझ रहे होगे। तवज्जो है, आखिरी बात बोलता हूं। 1 घंटा और बोलना है? नो 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 नो, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा और बात होगी। मैं तो इलाके का आदमी हूं, जब चाहोगे तब पकड़ लोगे। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खूब आबाद रखे। अब मैं जनाब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे नबी पैदा हुए एक, अब जब तुम यार इतना इसरार कर ही रहे हो तो एक पते की बात भी सुन लो, जिसको तुम याद रखना और इसका जवाब देना दुनिया को। दुनिया पूछती है हुजूर का फायदा क्या है? What is the benefit of holy prophet of Islam? क्या फायदा है हुजूर का? तो अब हुजूर का फायदा तुम दुनिया को कैसे बताओगे? कोई अकली कोई बात बताओ जो दुनिया की समझ में आए। मैं बताता हूं तुम्हें, तवज्जो करना। जब तुमने मुझसे सुनने का इसरार ही किया तो एक इल्मी बात सुन लो और सबको बताना। जब कोई दुनिया वाला तुमसे ये पूछे कि तुम्हारे नबी का फायदा क्या है, तो तुम ये कहना हमारे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब नबी आए, फिर कुरान आया, और जैसे ही कुरान आया अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा कर दी कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। इसका मतलब नबी से पहले इल्म का उजाला, इसका मतलब नबी से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। अमेरिका कहता हमने चमकाई दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई दुनिया। लोग कहा टेलिंग लाइज, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं ना अमेरिका ने, यूरोप ने। अगर दुनिया वालों ने दुनिया चमकाई होती तो नबी से पहले क्यों नहीं चमकी? किसी ने सुई बनाई हो तो बताओ। सारी तरक्की हुजूर के बाद हुई। अरे बोलो, सारा विकास कब हुआ? सारा विकास कब हुआ? सारा डेवलपमेंट, सारा इंप्रूवमेंट हुजूर के बाद हुआ, नबी के बाद। नबी आए हैं
तब जाके जनाब तरक्की हुई, वरना नबी से पहले तो ये हाल था कि 12-12 फीट के आदमी हुआ करते थे, मगर सबकी जिंदगी गधों पे ही गुजर रही है साहब, घोड़ों पे गुजर रही है, गधों के कान पकड़े घूम रहे हैं, इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती से उस बस्ती। और नबी के बाद ये हुआ, नबी के आने के बाद कि 5 फीट का आदमी जमीन से उठा, आसमान पे बैठ गया, चांद पे चला गया, सैटेलाइट पे चले गए, मंगल ग्रह पे घर बना रहे, चांद पे प्लाटिंग हो रही है जनाब वाला, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। ये 5 फीट का आदमी बगैर पढ़ा लिखा है, ये स्कूल में एक दिन नहीं गया, जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने के लिए मार्कोनी पैदा हो गया। मैं कहता हूँ ये तरक्की हुजूर से पहले क्यों नहीं हुई, हुजूर के बाद ही क्यों हुई? तो सवाल सीधा ये है कि हुजूर से पहले अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था। जब इल्म आम नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। विकास होता इल्म से, इल्म होगा तो विकास होगा, इल्म होगा तो तरक्की होगी। नबी से पहले इल्म नहीं फैलाया गया, नबियों को दिया गया था मगर उनकी कौमों को नहीं दिया गया था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया। पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति। यही हुआ, पहले नबी को भेजा गया। माशाल्लाह, आ रहे हैं, आ गए, क्या बात है। ऐसा होना चाहिए बुजुर्ग आदमी। देखो एक वो मिला, एक आइडिया मिला जवानों को, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे और इनका और मेरा और तुम्हारा अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन करे। और अल्लाह हुजूर का सदका और सैयदा का सदका तुम्हें मुझे माँ बहनों को अता फरमाए। माशाअल्लाह, इन्होंने भी कमाल कर दिया, हमारी बहनों ने भी, कि जब से बैठी हैं हुजूर की बातों में इतनी मगन है कि बैठी हैं। मैंने कई जगह देखा है कि जब औरतें 4 इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उनकी कैंचियों वाली जो जबान है ना, कच 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 कर नहीं रुकती, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खामोश बैठी हैं। इसका मतलब दीनदारी है, नबी से मोहब्बत है, एक एक जुमला कैच कर रही हैं और सुन रही हैं। तो अब मैं अभी ये बात तुम समझ गए कि हुजूर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हुजूर आए तो इल्म का उजाला आम हो गया। मेरे नबी को जनाब वाला अल्लाह ने भेजा तो इल्म का उजाला फैला दिया। जनाब वाला अल्लाह ने नबी को जनाब वाला अपना बुरहान बना के भेज दिया कि लोग इन्हें देखते रहे और ज़माने को अल्लाह की याद आती रहे। और ऐसे ही हुआ, नबी आ गए, अल्लाह वजल्ला ने जनाब नबी आ गए, अल्लाह ने भेज दिया। और लोगों ने उनकी एक एक अदब को देखा तो ज़माना कहने पर मजबूर हो गया कि जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। जब इन्होंने डूबे हुए सूरज को 3-3 बार लौटा दिया और असर के मकाम पर ला के खड़ा कर दिया तो दुनिया कहने पर मजबूर हो गई। जब मोहम्मद की शान ऐसी है तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। जब इन्होंने एक प्याले में अपनी उंगलियां रख दी तो जनाबे वाला उन उंगलियों से नदियां जारी हो गई। 1500 लोगों ने पानी पी लिया और उन्हीं 1500 ने जानवरों को पिला लिया और उन्हीं 1500 ने अपने बर्तनों में पानी रख लिया और प्याले में जितना पानी था उतना पानी मौजूद रहा। आला हजरत तड़ पे कहने लगे, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, हसरत एक एंगल से जमाने को अल्लाह की याद आई। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो एक हदीस याद आती है जो मेरे मौजू को टच करती है, मशहूर है और जनाबे वाला मौका लगता है हर जगह सुनाने की कोशिश करता हूँ। हदीस मशहूर है, मेरे मौजू को टच करती है। तुम कहो इजाजत दो तो मैं सुनाऊं तुम्हें वो हदीस जनाबे वाला कि हर एंगल से जमाने को अल्लाह की याद आई कि लोग इन्हें, अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था इन्हें भेज दिया ताकि मेरा बुरहान बनाकर था कि इन्हें देखते रहे और अल्लाह को और ज़माने को मेरी याद आती रहे। एक हदीस सुन लो जनाब वाला, ईमान ताज़ा कर लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है। एक बेईमान हुजूर के दरबार में आया, रिवायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया कि कहने लगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना, एक एक लफ्ज समझ में आना चाहिए और बेतवज्जोही ना हो। एक बेईमान आया, आके मेरे हुजूर से कहने लगा, मोहम्मद तुम मुझे मुसलमान बना दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहने लगा मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है ये बताओ तुम नबी हो? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ, इमामुल अंबिया व सय्यदुल मुरसलीन, नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो
तो मुझे कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कुदरत का कोई जलवा दिखाओ। तो जनाब वाला मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास पावर नहीं है मैं क्या दिखाऊं, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरा जलवा देखने वाले, मादा तुरीदो, मुझे इतना बता दे तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। तू जमीन का कहे जमीन का दिखा दूं, तू आसमान का बोले आसमान का दिखा दूं। ये वो सरप्राइज हैरान था वो आदमी, अब इनसे क्या बोलूं जनाब वाला। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है। तो उसकी समझ में जब कुछ नहीं आया, बड़ी मशहूर हदीस है, उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने एक आइडिया जल्दी से सेट किया और कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है, और जोर से, अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। तो पेड़ कैसे आते, पेड़ कहां आते हैं, पेड़ कहां चलते हैं, उसको ऐसे ही समझ में आता था पेड़ कहां आते। अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। अरे और दौर से मच लो सिरस खेड़ा वालों, और दौर से तू जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। और लोगों वो बेईमान गए पेड़ के करीब में जाके कहने लगा अय्युह शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाना बुला रहे, बहारे बहारा बुला रहे। हदीस में आता फहत से यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला। मुखबर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है और गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशे इस्लाम फरमाइए। ओ लोगो, यही रहा, एक एक अदा से मुस्तफा की अल्लाह याद आ गया। ऐसा नबी, ऐसा बुरहान, ऐसी दलील 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने जनाबे वाला जमाने के पर्दे को, जमाने के पर्दे पे जनाब ऐसा बुरहान भेजा कि ऐसी दलील भेजी। लोगों, मेरा नबी बुरहान है, मेरा नबी इनकलाब है, मेरा रसूल रसूल इनकलाब है, मेरा मुस्तफ़ा ज़माने की बहार है, मेरा मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़ कायनात है, असल है, खुलासा कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था और आज भी वो जो ना हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आगे बढ़ के सिर्फ ये जुमला